हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर कैसे आप किसी मार्कशीट में या किसी टेबल फॉर्मेटिंग में अपने सम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैसे आप इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन को इस यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आपको कैसा लगता है ये एग्जाम्पल, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में उनके कितने मार्क्स आए हैं। पर्टिकुलर टेस्ट में उनके मार्क्स जितने भी आए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये मार्क्स को चढ़ाने के बाद सबसे ज़रूरी काम हम करेंगे, यहाँ पर टोटल निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग सबसे अच्छी रखते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग करना आपको पहले सिखा दिया है, कैसे आप फॉर्मेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें पूरे एरिया का सिलेक्शन कर लेना है, तो ये टोटल आ जाएगा। ये सम फॉर्मूला मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले भी मैंने आपको ये सम फॉर्मूला बताया है कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर आकर ड्रैग करा देंगे। जैसे आप ड्रैग कराएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सभी के टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार हमें सेल एड्रेस देना होता है, उसके बाद एक्सेल खुद से ही ये सारी चीज़ें रीड कर लेता है और हमें यहाँ पर फॉर्मूले दे देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जैसे ही हमारा टोटल आ जाएगा, अब हम रिज़ल्ट की तरफ आगे जाएंगे, जहाँ पर हमें उनकी यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट निकालना है कि पास हुए हैं या फेल हुए हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक नई कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि है हमारी इफ़ कंडीशन। हालांकि इस कंडीशन को हम कई और तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके साथ ये सबसे बेसिक तरीका यूज़ किया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर हमने अपनी टोटल वैल्यू का सिलेक्शन कर लिया है। टोटल वैल्यू का सिलेक्शन करने के बाद सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि 243 से बड़ा, मतलब 243 से बड़ा या 200 से कम। ठीक है, 200 एवरेज वैल्यू यहाँ पर रखी है हमने, यहाँ पर 200 से नीचे और 243 से बड़ा जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर पास लिखेंगे या फेल लिखेंगे, ये आपको पहले बताना है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ये इससे बड़ा होगा 243 से, तो उसको हम पास कर देंगे, या 243 के बराबर होगा तो उसको हम पास कर देंगे। उसके बाद 200 से नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है, 200 से नीचे, 200 से नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी सभी को फेल कंसीडर करें, इसलिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिख देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने आपको ये बताया है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसका हम यूज़ करेंगे। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, कहीं पर मिस्टेक होती है, तो आपको इसी तरीके से एरर यहाँ पर शो करेगा। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है और क्लोज करना है। ये देखिए 243 यहाँ पर वैल्यू हमारी है, ठीक है, यानी कि 200 से जो बड़ी है वैल्यू वो यहाँ पर हमारी पास होगी और 200 से नीचे जो होगी वो फेल कंसीडर होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने रिजल्ट निकालने के लिए इफ़ कंडीशन का यूज़ किया। इफ़ कंडीशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है। इसको बहुत आगे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टेबल में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से कंडीशंस लगाकर यहाँ पर इफ़ का हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीका यहाँ पर इफ़ का बताया है। अब आप नोटिस करेंगे जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज की, ये तुरंत यहाँ पर पास कंसीडर कर लेगा, तुरंत चेंज कर देगा, यानी कि जैसे ही मार्क्स चेंज होगा वैसे ही वैल्यू चेंज होगी। आपको ये फॉर्मूला कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।